नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनका नाम आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य है और इस समय देश के पश्चिमी समुद्री सीमा पर तैनात किए गए हैं, यानी कि अरब सागर में। इंडियन नेवी के दोनों महायुद्ध पोतों की वजह से कैसे समुद्र में पावर गेम बदल गया है और इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से भारतीय नौसेना, भारत और उसके मित्र देशों को किस तरह फायदा होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना के दो महायुद्ध पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य इस समय अरब सागर में तैनात हैं और ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी ताकत और क्षमताओं के लिए दुनिया के टॉप 10 एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल हैं। दोस्तों, कुछ महीने पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि बहुत ही जल्द नौसेना के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनेगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम 3 पर ही नहीं रुकेंगे, बल्कि हम 5 और 6 एयरक्राफ्ट कैरियर और बनाएंगे। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आप खुद सोचिए कि हमारी भारतीय नौसेना की ताकत हिंद प्रशांत महासागर में कितनी गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और आपको ये भी पता ही होगा कि हिंद महासागर में चीन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कभी वह अपने स्पाई जहाज भेज देता है और कभी अपनी पनडुब्बियों को। और अगर भारत और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है तो चीन की इन हरकतों पर भी विराम लग जाएगा। दोस्तों, भारत के इन युद्धपोतों के अलावा जब बाकी के शामिल होंगे तो इससे सबसे ज्यादा फायदा जापान को होगा और इससे भारतीय नौसेना की दाग भी जमेगी और आसपास के समुद्री इलाकों में शांति का माहौल बना रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जापान को कैसे इससे फायदा होगा, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना मजबूत होगी तो चीन की पीएलए की नेवी को भारत की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। इससे जापान की तरफ से उसका ध्यान थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे जापान पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। जैसे ही भारतीय समुद्री इलाके में भारतीय नौसेना की मजबूती बढ़ेगी, आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ेगी। इससे जापान, थाईलैंड, म्यांमार और समुद्री तट वाले देशों के आसपास स्थिरता आएगी। इंडियन नेवी के बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्च होते ही भारतीय और जापानी नौसेना ज्यादा नजदीकी से मिलकर युद्ध अभ्यास भी कर सकेंगे और इससे ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी किया जाएगा और इसके साथ ही समुद्र में जो पेट्रोलिंग है और भी आसान हो जाएगी। दोस्तों, समुद्री इलाकों में जहां तक जापान नहीं पहुंच पाता वहां पे भारतीय नौसेना चली जाएगी और जिसके कारण इन दोनों देशों का तनाव कम होगा और जिससे समुद्र की सुरक्षा भी बढ़ेगी। दोस्तों, अगर हम आईएनएस विक्रांत की बात करें तो फिलहाल नौसेना इसका समुद्री परीक्षण कर रही है। इस एयरक्राफ्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 45,000 टन का है। ये 262 मीटर लंबा और 60 मीटर के करीब चौड़ा है और इसके साथ ही ये अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है। आईएनएस विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रॉनिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं जो इसे 1.10 लाख के हॉर्स पावर की ताकत देता है। दोस्तों, इस पर मिग-29 लड़ाकू विमान के साथ साथ 2 हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन भी तैनात हैं और इस एयरक्राफ्ट की स्ट्राइक फोर्स रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर तक की है। 64 इसमें बराक मिसाइलें लगी हैं जो पोत से हवा में मार करने में सक्षम है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आईएनएस विक्रमादित्य की, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल है। ये 283.5 मीटर लंबा है। ये एक कीव क्लास का मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना में साल 2013 में शामिल किया गया था और इससे पहले ये सोवियत नौसेना और फिर रूसी नौसेना में सेवा दे चुका है। दोस्तों, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 45,400 टन का है और इस एयरक्राफ्ट पर 36 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम तीसरे एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडियन नेवी का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और इसे बनाने में भी कम समय लगेगा और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन का होगा और इसके ऊपर 28 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकेंगे। और दोस्तों, पिछले साल ही जनवरी में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत बताई थी। दरअसल संसदीय स्टैंडिंग कमेटी को अंग्रेजी में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। दोस्तों, ये एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और इस कमेटी में कुछ चुनिंदा सांसदों को शामिल किया जाता है और इन सांसदों का काम किसी सरकारी क्षेत्र जैसे कि फाइनेंस, एजुकेशन से जुड़े मुद्दों पर राय देना और उनका विश्लेषण करना होता है। और दोस्तों, भारत ने ये सोच के रखा है कि वह चीन के बराबर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा ताकि चीन को टक्कर दी जा सके और इसके साथ ही चीन की हरकतों पर लगाम लगाया जा सके। दोस्तों, वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने भी अपने दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो टोबार है, यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम पर काम करता है। दोस्तों, ये भी बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये 305 मीटर लंबा और इसका डिस्प्लेसमेंट 70,000 टन का
सकता है। ये अधिकतम 44 लड़ाकू विमानों पर अपने ऊपर लेके चल सकता है। और दोस्तों कहा जाता है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में दुनिया के सबसे घातक हथियार लगाए गए हैं, लेकिन चीन ने इसकी जानकारी साझा नहीं की है। दोस्तों चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी का ये टाइप 1 एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों चीन के ये जो लेटेस्ट सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन ने इसे समुद्र में कुछ दिनों पहले ही उतारा था और कहा यह जा रहा है कि इस पर अभी हथियार लगाए जा रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर सेल्फ डिफेंस हथियारों के लिए शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और ऑटो कैनल गन लगाई गई है। ये जहाज लंबी दूरी से आने वाली मिसाइलों और फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता है। और दोस्तों ये तो हो गई चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात, और चीन भी यहीं पर रुकने वाला नहीं है। चीन भी और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा और भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। और भारत सरकार भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की योजना पर काम कर रही है। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं पूरी खबर पर? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।